हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल DSR PCB क्लासेज पर स्वागत है। आज आप लोगों को हम फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कराने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में एक बार हर सेट में जरूर उपस्थित होता है। तो चलिए देखिए, आइए हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ठीक है। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अंग्रेजी में इसको लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा कैपेसिटेंस, CAPACITANCE, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल PARALLEL पैरेलल प्लेट PLATE प्लेट कैपेसिटर CAPACITOR कैपेसिटर। तो चलिए ये देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो पहले हम समांतर प्लेट बनाते हैं। देखिए, तो समांतर प्लेट जो होगा, ये होगा एक समांतर प्लेट, मान लेते हैं इसका नाम हो गया X। दूसरा समांतर प्लेट जो हो जाएगा Y, मान लेते हैं इसका नाम हो जाएगा Y। पहले समांतर प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे समांतर प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए। चलिए, पृथ्वी, अर्थ, ठीक है। पहले समांतर प्लेट को जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उस पर धनावेश चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, तो धनावेश चार्ज आएंगे इस पर, इस प्लेटों पर आकर बिखर जाएंगे, तो इस पर पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और दूसरे प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट करने के कारण इस पर जो होता है ऋणावेश आ जाते हैं, तो इस पर ऋणावेश आकर के वितरित हो जाते हैं। तो चलिए इस पर ऋणावेश दिखा देते हैं, निगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पर हो जाएगा +Q आवेश हो जाएगा, इस पर -Q आवेश हो जाएगा। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदैव धन आवेश प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की तरफ होती है। तो इसको हम दिखा देते हैं, ये लीजिए, धनावेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की तरफ। देखिए, ये वाला हो गया हमारा, ऋण आवेशित प्लेट की तरफ हो गया। चलिए, पहले प्लेट पर धन आवेशित प्लेट के कारण जो होता है आवेश पृष्ठ घनत्व जो हो जाएगा +σ हो जाएगा, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे प्लेट पर हो जाएगा आवेश पृष्ठ घनत्व -σ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इन प्लेटों का जो हो जाएगा परावैद्युतांक K है और इनका क्षेत्रफल मान लेते हैं A है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो हो जाएगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी कैपिटल D या स्मॉल d। ठीक है, अब चलिए हम एक स्टेप ट्रिक फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। संधारित्र की धारिता का सूत्र जो होता है C बराबर होता है Q/V होता है। तो इसमें देख लीजिए, Q यहाँ पर +Q उपस्थित है, यहाँ पर भी -Q उपस्थित है, लेकिन कहीं पूरे प्लेट में V दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो इसीलिए हमें V ज्ञात करना होगा। अगले स्टेप में तो हम V ज्ञात करेंगे। V बराबर हो जाएगा ED, विभव प्रवणता से आएगा। इसमें देखिए D तो दिख रहा है, लेकिन E कहीं दिख रहा है? E नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमें E ज्ञात करना होगा। तो होता है E बराबर होता है σ/ε0 होता है। ठीक है, σ/ε0 होता है। इतना हमारा स्टेप ट्रिक हो गया। चूँकि हम देखेंगे सिग्मा बराबर जो होता है Q/A होता है, इसे आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। चलिए, इतना हमने लिख लिया। ये हमारा हो गया स्टेप ट्रिक। तो चलिए हम पहला स्टेप शुरू करते हैं। हमारा स्टेप जो शुरू होगा इसे नीचे से ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, तो इसलिए हम नीचे से शुरू करेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं।
यहाँ हो गया स्टेप फर्स्ट। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में हम ज्ञात करेंगे प्लेटों के बीच। देखिए ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेशित प्लेट से सदैव ऋण आवेशित प्लेट की तरफ होती है। तो हम पहले ज्ञात करेंगे प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारा क्या है, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम लिखेंगे E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सब यहीं से हम स्टेप निकालेंगे, ऐसे सीरीज से ऐसे ऊपर चलते चलेंगे, ठीक है। ये सीरीज अगर आप लोग याद रखे रहेंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपान A होता है आवेश पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा से, ठीक है। तो इधर देखेंगे अब Q का मान हमें इसमें रखना होगा। तो हो जाएगा E बराबर Q अपान A और अपान हो जाएगा सिग्मा। तो ये जो नीचे है ये वाला चला जाएगा ऊपर। तो ये वाला जो हमारा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ए आ जाएगा ए के साथ आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये देकर हम देखते हैं इसी बीच प्लेटों की, देखिए ये परावैद्युतांक के है, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के है। तो यहाँ पर हम के लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, ठीक है। इधर भी यहाँ पर भी लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट। वो तो वही नियम लागू हुआ जब अगर परावैद्युतांक वाला लागू होगा नियम, तो यहाँ पर हम के लिखते हैं, ठीक है। अगर परावैद्युतांक नहीं रहता तो उसको हटा देते हैं। ये वाला हमारा मान लीजिए कि स्टेप 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर के था ही तो के भी लिख सकते हैं, ऐसे हो गया, ठीक है। हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए आइए अब दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। दूसरे स्टेप में दिया है V बराबर हो जाएगा ED। चलिए मान लेते हैं इसका पहला, दूसरा और ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। तो ये हम दूसरा देखेंगे प्लेटों के बीच, ये क्या है, विभवांतर है। लिखेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो फार्मूला में हमारा दिया क्या है, V बराबर होता है ED होता है। चूँकि हमें E तो ज्ञात ही कर चुके हैं, D भी मुझे पता है, तो लिख देंगे V बराबर हो जाएगा E जो ज्ञात किए वो है Q बटा एप्सिलॉन नॉट के ए या ए के, ठीक है। चाहे इसको आगे लेके चाहे इसको पीछे लेके एक ही बात होगा कि ए हो जाएगा और इंटू क्या है डी हो जाएगा। ये वाला हमारा हो गया फार्मूला दूसरे का, ठीक है। विभवांतर का फार्मूला हो गया, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगला हम देखते हैं तीसरा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो लिखेंगे यहाँ स्टेप 3 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं स्टेप 3 STEP स्टेप 3। ये स्टेप ट्रिक याद रहिएगा, ये स्टेप ट्रिक याद रखिएगा, तभी लगेगा, नहीं तो भूल सकता है, ठीक है। तो चलिए देख ले अगला स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप दिया है C बराबर Q अपान V होता है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखेंगे तो प्लेटों के बीच धारिता, प्लेटों के बीच धारिता। चलिए लिख देते हैं धारिता। तो C होता है, C बराबर देखिए क्या दिया है, Q अपान V दिया है। Q अपान V से हम लिखेंगे वही फार्मूला, पहले Q अपान V लिख देंगे, ठीक है। Q अपान V लिख दिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से V का मान रखने पर, चलिए ठीक है V का मान रख देते हैं। C बराबर हो जाएगा Q अपान V हो गया। जब Q अपान V हो गया
तो यह वी है, ये है, इसका मान रखेंगे क्यू अपान, देखिए वी का मान यहाँ पर है तो लिख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू डी हो जाएगा। ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चला आएगा ऊपर, तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए यही व्यंजक है हमारा, या फार्मूला या व्यंजक जो भी कहें। हाँ तो देखते हैं समांतर, ये तो हमारा व्यंजक हो गया। अब देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की निर्भरता, इसका इंग्लिश आप लोग लिख लीजिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका देखते हैं। अब मान लेते हैं ये जो है हमारा 2 हो गया था समीकरण, ये मान लेते हैं समीकरण हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से। तो यहाँ पर समीकरण 3 में देखेंगे दिया है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा ये परावैद्युतांक होता है, ये नियतांक हो जाएगा, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के ए अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, ठीक है। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। पहला नंबर देखेंगे यहाँ पर, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, अर्थात जब सी का मान बढ़ेगा उसके साथ के का मान भी बढ़ेगा। जैसे कि ये जो प्लेटों के बीच वैद्युत जो क्षेत्र है, यदि उसका मान हम बढ़ाएंगे तो सी का मान, धारिता का मान अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये इस पर निर्भर करता है। अगर इसको हम घटाएंगे तो ये भी घटता चला जाएगा, इन दोनों में संबंध है। देखिए हम ये फार्मूले से यहीं से ही निकाल लेते हैं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ए अपॉन डी होगा, एप्सिलॉन नॉट तो चला जाएगा वो नियतांक में। तो यहाँ पर सामने सामना ऐसे है, देखेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा इसके समानुपाती होगा। जब इसका मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा स्थिति क्या आएगा इसका, ठीक है। दूसरा स्थिति देखेंगे, यहाँ पर देखिए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो यहाँ पर भी लिख देंगे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। ए क्या है, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है, ठीक है। संधारित्र की धारिता जो प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। यदि इसका मान बड़ा करेंगे तो धारिता का मान अपने आप बड़ा होता जाएगा, यदि धारिता का मान कम करेंगे तो धारिता का मान भी अपने आप कम होता जाएगा। अर्थात इन दोनों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा प्लेटों का, तो वो कम करने पर और बड़ा करने पर घटता बढ़ता जाएगा। तो चलिए जैसे देखते हैं एक उदाहरण की तरह। पहला हमारा प्लेट इतना पतला था, ये वाला हमारा प्लेट हो गया, ठीक है। अगर इन्हीं प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, इतना हो गया हमारा। चलिए ये हमारे इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ गया पहले से, ठीक है। इनका कम था, तो अगर इनका प्लेटों का क्षेत्रफल कम था तो ये धारिता भी हमारा कम था। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो हमारी धारिता बढ़ गई। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल और बढ़ा देते हैं, चलिए मान लेते हैं ये 2 प्लेट हो गए समांतर, ये 2 समांतर प्लेट हो जाएंगे, तो इनकी जो धारिता हो जाएगी इनसे अधिक होगी और इनसे भी अधिक हो जाएगी, ठीक है। इनका भी क्षेत्रफल ए हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इनका देखिए ये जो क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है तो धारिता का मान भी बढ़ता चला जाएगा। अब तीसरी स्थिति देखते हैं क्या आता है। तीसरी स्थिति आता है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d आता है। क्योंकि ये सब हमें पता कहाँ से चलता है, पता देखिए यहीं से चलता है, फार्मूले से हम देख लेंगे। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के ए है, तो के भी हो गया उसके समानुपाती, ठीक है, और ए भी हो गया के समानुपाती, और सी के समानुपाती है डी, तो लिख देंगे सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। जब हम डी का मान घटाएंगे तो धारिता का मान बढ़ता जाएगा, अगर डी का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ प्लेटों के बीच जो है
दूरी मान लेते डी है, यहाँ पर उतना ही दूरी है, यहाँ पर भी उतना ही दूरी है। ठीक है, अगर इसी दूरी को हमने कम कर दिया, चलो इसको इतना कर देते हैं। इसके बीच की दूरी जो हो जाएगी, इतना कर दिए, कम कर दिए, तो ये जो धारिता का मान है ये और बढ़ता चला जाएगा। जितने ही प्लेट को पास लाएंगे उतने ही धारिता का मान बढ़ता चला जाता है। चलिए प्लेटों को हम दूर करते हैं, इतने दूर हो जाएंगी, तो इनके बीच की दूरी इतनी हो जाएगी, डी जो होगी इतनी दूरी हो जाएगी। तो ये जो जब दूरी इधर बढ़ेगी तो धारिता का मान अपने आप घटेगा। ठीक है, तो हो जाएगा सी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, तो दिया ही है। यहाँ से देखेंगे ये वाला है, तो यहाँ पर का मान जो हो जाएगा घटेगा, और इसका डी का मान क्या है, बढ़ेगा। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी, और बढ़ा देते हैं प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी जब इतना बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान जो है हमेशा घटता चला जाएगा। अगर प्लेटों को एक पास ला के रख देते हैं, इतनी दूरी है प्लेटों के बीच की दूरी इतनी कम हो जाएगी, तो धारिता का मान भी ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अर्थात जब धारिता का मान बढ़ेगा तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्हीं तीनों कारकों पर निर्भर करते हैं प्लेटों के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो हाँ, तो चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसकी निर्भरता जो है ये हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, इसको आप लोग तैयार किए रहिएगा, क्योंकि ये पेपर के किसी न किसी सेट में हर साल उपस्थित होता है, ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो दूसरा स्टेप होगा हम अगले स्टेप में बताएंगे। ठीक है, उसमें जो होता है परावैद्युत पदार्थ होता है बीच में, उसको अगले स्टेप में बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा समाप्त हो गया। आप लोग इसको तैयार करिए, स्टेप ट्रिक नहीं भूलिएगा, क्योंकि स्टेप ट्रिक के सहारे ही है लगेगा। स्टेप ट्रिक अगर याद आप लोग रखेंगे तो लगने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी। तो जैसा कि आप लोगों को हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।